सो गाइस, क्या अभी भी आपको रीडिंग करना नहीं आती है? सो डोंट वरी, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डे 1 से मैं आपको रीडिंग करना सिखाऊंगा। और डोंट वरी, 15 दिन के अंदर आपको रीडिंग करना आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ए यहाँ पे लिखा है बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से आप इंग्लिश में रीडिंग करते हैं। आज हम इस तरह से इंग्लिश में रीडिंग नहीं करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ए, तो ए को पढ़ेंगे ए, और कभी कभार इसको ओ भी पढ़ते हैं ए को। तो ए को बेसिकली हम ए भी पढ़ते हैं और ओ। बी को ब, इसको बा नहीं पढ़ेंगे, बा पे आखिर डंडा लगता है ना, इसको पढ़ते हैं बा। इसको पढ़ेंगे ब, क्योंकि ये साउंड नहीं होते हैं। जो हमारे वोवल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवल्स होते हैं। तो ये हमारे साउंड है। अगर ये नहीं आते साथ में तो इनकी आवाज बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो जैसे कि बोलूंगा मैं, बी को ब, सी को स और क, डी को ड, ई को अ और ई, एफ को फ, जी को ग और ज, एच को ह, आई को ई, जे को ज, के को ख, एल को ल, एम को म, एन को न, ओ को ओ, पी को प, क्यू को क्व, क्व पढ़ेंगे इसको, आर को रे, एस को स, टी को ट, वी को यू को पढ़ेंगे हम आ भी पढ़ते हैं और यू को ऊ भी पढ़ते हैं। और इसको वी को यहाँ वी है तो इसको वो, डब्ल्यू को भी हम वो पढ़ते हैं। और इसको अगर एक्स होता है, शुरू में आता है तो ज, और लास्ट में आता है तो कस की आवाज आती है। अगर वाई आ जाए तो शुरू में आए तो य, और लास्ट में आए तो ज्यादातर इसको ई आई की आवाज डालते हैं, आई। और जेड की बात करते हैं, इसको हम जी पढ़ते हैं, जी। ठीक है, जी की आवाज निकालेंगे और जा की आवाज निकलती है। अब स्टार्ट करते हैं कैसे। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे एम ए एन, यहाँ पे देखेंगे ए की आवाज आएगी, मैन। ए की आवाज आ रही है, ए, इसको हम ए पढ़ते हैं, नैन। यहाँ पे ए की जो आवाज होती है वो ओ भी होती है। तो कैसे बनेगा ये, ऑल, ए डबल एल, ऑल। ठीक है, इसको आल भी पढ़ देते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बी की बात करते हैं। अभी जो बी है इसको हम हिंदी में बै पढ़ते हैं, बै। तो बै ए, इसको ए पढ़ेंगे ना, मैंने बताया था आपको, ए जब आ जाए तो उसको ए की आवाज निकालेंगे, इसको टू, ट की आवाज। जैसे यहाँ बताया मैंने आपको, टी को हम ट पढ़ते हैं। तो ब ए ट, बैट। मा एन, मैन। ऑल, ऑल। यहाँ सी को हम क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, सा, और ए, इसको मैंने बताया था, ई को हम क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। तो सा ए न, इसको ना पढ़ेंगे, ट और र, स ए न ट र, सेंटर। अभी एक जो का है, इसको हम सी को कभी कभार का भी पढ़ते हैं, जैसे कि का आ र, कार। इसी तरह से डी को इंग्लिश में हम इसमें डा नहीं पढ़ते हैं, डा ही पढ़ते हैं। जैसे कि ड ओ क टर, डॉक्टर। इसमें ओ नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब भी जो यू होता है, जो ओ होता है, वो केवल जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है दूसरी जगह। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है यहाँ पे, लेकिन इसको हम शुरू में जब आता है ज्यादातर इसको ए की आवाज निकालते हैं, ए न टर, एंटर, एंटर। कभी कभार इसको ई की आवाज निकालते हैं, जैसे कि डब्ल्यू ओ एम ई एन। डब्ल्यू ऐसे बोलेंगे तो गलत पढ़ जाएंगे आप, तो इसको हम वाह पढ़ेंगे। मैंने बताया ना आपको, डब्ल्यू को क्या पढ़ना है आपको, वाह। तो वाह, इसको वाह, इसको जोड़ने के लिए बनाया, केवल इसको ही पढ़ेंगे, वाह मा इन, विमेन। क्या पढ़ेंगे उसको, विमेन। इसको देखेंगे आप, यहाँ पे एफ को क्या बोलते हैं, फ। फ अ
द, इसको टीएच मिला के बनता है हमारा द, जैसे कि दैट हो गया, तो फादर, फादर। तो जी को कैसे बनेगा, ग ओ ट, गॉट। ज ग, ये यू मैंने बताया ना आपको कि जो यू जो होता है वो और जो ओ होता है, जब इनको जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो इससे बनेगा जग, जग। इसी तरह से यहाँ पे हुट मत पढ़ देना इसको, क्योंकि एच जो है ना ये, इसको और एच को यहाँ पे जो यू आ रहा है इसको इसको जोड़ने के लिए बना है, तो हुट नहीं बनेगा, ये बनेगा हट, हट। इसको पढ़ते हैं, एच को पढ़ते हैं हा, तो हट, हट। ये आई है, आई को इसको हम ई पढ़ते हैं, ई। ये अंक, जो एन के बाद कोई मात्रा नहीं आती है तो इसको अंक की बिंदी पढ़ते हैं, इंक, इंक, ऐसे आवाज निकलेगी इसकी। और जे को हम क्या पढ़ते हैं, जा, तो जा एट, जेट, जेट। इसको ए की ओर निकलते हैं ना, ना ई को हम क्या निकालेंगे आवाज, जेट मत पढ़ देना इसको। ई को हम क्या पढ़ते हैं, ई को हम पढ़ते हैं ए, जेट, जेट। ओके, इस तरह से हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ख, ख को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क, ख, कीट, किट। एल को बोलते हैं ल, तो ल, द, ईट, ल, ईट, लिट। एम को बोलते हैं म, म, डबल ई को बोलते हैं ई, म, ईट, मीट। एन को बोलते हैं हम न, न, ओ, जब एस से पहले कोई वोवल्स आ जाए तो सा की आवाज निकल करके चलती है उसकी आवाज ज, क्या है, ज। जैसे कि इज हो गया, आई एस मिला के इज होता है ना, ऐसे ही ये नोज पढ़ेंगे, नोज मत पढ़ देना, नोज। ऐसे जिगजैग वाला, जिगजैग साउंड आएगा यहाँ पे, नोज। ये है हमारा ऑरेंज, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, ओ को हम ओ पढ़ते हैं, तो ओ र ए न ज। लास्ट में जो लास्ट में जो ई आता है ना उसको हम नहीं पढ़ते हैं, ऐसे हमने नोज में लास्ट में जो ई आया है उसको नहीं पढ़ते, लेकिन उससे पहले का जो ओ होता है ना उसको हम खींचते हैं। याद रखें, जब भी कभी लास्ट में ई आ जाए उसको ना पढ़ेंगे, लेकिन जो बीच में जो उससे पहले की जो अगर कोई वोवल्स आ रहा है यानी कोई भी मात्रा आ रही है उसको हम क्या करेंगे, खींचेंगे, नोज। ओ को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, नोज। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसको हम ए को हम खींचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इससे पहले कोई मात्रा नहीं है। अगर यहाँ जी एन की जगह कोई यहाँ पे कोई वोवल्स आता है, ए ई आई ओ यू में से कोई आता तो हम उसको खींच दे, क्योंकि जो लास्ट में ई होता है वो खींचने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वोवल्स को। अभी यहाँ पे देखेंगे आप, प है यहाँ पे, प है तो उसको पी को हम, पी है यहाँ पे, इसको हम प बोलते हैं, प ई। इसको अंक की बिंदी पढ़ते हैं क्योंकि ना के बाद कोई मात्रा नहीं है, तो प ई न क, पिंक, पिंक, ऐसे पढ़ेंगे इसको। इसको क्व पढ़ते हैं, क्व, क्व, इसको हम क्व, क्व, ए, क्वेश। इसको हम टी आई ओन को हम चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन, 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 ऐसे आवाज लगेगी इसकी। नेक्स्ट है हमारा र, आर को हम पढ़ते हैं र, आर को हम क्या पढ़ते हैं, र ए ड, रेड। ए की वाली निकालेंगे ना, ई को मैंने बताया था आपको ए की वाली निकालनी है, र ए ड, रेड। सा को हम पढ़ते हैं स, स ई ट, सिट। अब टी है यहाँ पे, टी को मैंने ता मत पढ़ देना, हिंदी में ता हो जाता है लेकिन इंग्लिश में ये टा ही रहता है, जैसे कि ट ई मु। तो अब टी मत पढ़ देना इसको, क्योंकि जो यहाँ पे लास्ट में ई आई है इसको हम क्या करेंगे, जो पहले से पहले जो वोवल्स आएगा, एक पहले जो वोवल्स आएगा उसको हम खींचेंगे, तो आई को हम खींचेंगे, टाइम, टाइम, टाइम। ओके, इस तरह से पढ़ेंगे। ना ये टाइम में है ना ही ये टी में, इसको हम खींचेंगे, लास्ट में जो ई आता है, मैंने बताया आपको, जब लास्ट में ई आ जाए उससे पहले वाली जो मात्रा होगी उसको हम क्या करेंगे, खींचेंगे, टाइम। इस तरह से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है जैसे यू, यू को हम क्या बोलते हैं, शुरू में आता है हम उसको ज्यादातर आ पढ़ते हैं, ए, जैसे क्या लिखा है, अम, यहाँ पे बी के बाद कोई मात्रा नहीं है,
तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं अम्ब्रेला, रा ए ला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यू को हम ऊ भी पढ़ते हैं, तो पुट, पुट, ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। अब वी को हम क्या पढ़ते हैं, व एन, रैन। और डब्ल्यू को हम क्या पढ़ते हैं, वो, इसको भी व पढ़ेंगे, व अच, वॉच। इसको हम, यहाँ पे टी के बाद कोई मात्रा नहीं है, जहाँ पे कोई मात्रा नहीं है यानी साउंड ही नहीं है, तो उसको हम नहीं पढ़ते हैं ज्यादातर सेंटेंस, ज्यादातर वर्ड्स में। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जोलो लिखा है, यहाँ पे एक्स को हम क्या पढ़ते हैं, जा भी पढ़ते हैं। शुरू में आए तो जा और लास्ट में आए तो कस की आवाज निकलेगी, कस। देखेंगे जा ओ ला ओ, जोलो। अरे मा एक कस, मैक्स, ऐसा आवाज निकलेगी इसकी, मैक्स। नेक्स्ट है हमारा या, यहाँ दे रखा है हमारा या कैसे पढ़ती है, देखो या अगर शुरू में आ जाए तो इसको या पढ़ते हैं, वाई को, और इसको अगर लास्ट में आ जाए तो इसको आई की आवाज निकालते हैं, आई की आवाज निकलेगी हमारी, जैसे आई होता है ना इंग्लिश में, ऐसी आवाज निकलेगी अगर लास्ट में आता है तो या ए ये ला ओ, येलो, क्या हो गया ये, येलो, येलो, येलो। इस तरह से अगर डब्ल्यू जब लास्ट में आता है उसकी बहुत ही ना की वजह से, कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि पीछे तो कोई मात्रा नहीं है, लास्ट में आ रहा है, जब ये जब वर्ड्स जिसमें कोई मात्रा नहीं है, जिसमें ए ई आई ओ यू नहीं होते हैं, पहले से उनकी आवाज हाफ हो जाती है और लास्ट में आ जाती है तो वैसे भी उनकी आवाज नहीं निकलती है, समझ रहे। तो येलो, ठीक है। अब आई की आवाज यहाँ बात करते हैं फ्लाई, जहां पे देखेंगे फ्लाई, यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो वाई है वो आई में कन्वर्ट हो गया, फ्लाई। यहाँ पे है जेड, जेड है हमारा जूम, जूम, तो जेड को इंग्लिश में हम बोलते हैं जी, जूम, जूम, जी न्यूज, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो ये इस तरह से हमारे जो लेटर्स हैं इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। और जो मैंने हिंदी में लिखा है यहाँ पे, ए को इंग्लिश में ए बोलते हैं, ओ बोलते हैं, तो ये आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं। ये आपको पता होगा तो आगे क्लास में आप सीख पाएंगे, क्योंकि आगे क्लास थोड़ा सा इससे ज्यादा एडवांस होगी। सो बने रहिए मेरे साथ, 15 डेज के अंदर आपको इंग्लिश आ जाएगी। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का डे 2 चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा डे 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।